अभी आपको एक छमाही देय ब्याज वाला प्रश्न कराया। अब आप तिमाही का देखो। 500 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा यदि ब्याज तिमाही देय हो। तो बदलो, मूलधन कितना है 500, वो हो गया। दर कितनी है 8%। तो जब तिमाही देय होता है तो दर का चौथाई, तो 8 का चौथाई कितना हो गया 2%। समय का 4 गुना, 2 वर्ष है तो 4 गुना कर दो तो 8 तिमाही हो गया। अब ब्याज, साधारण ब्याज क्या होगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। तो 500 गुणा 2 गुणा 8 बट्टे 100। अब काट दो, 0 0 0 0, 5 दूनी 10, 8 80 रुपया। कितना हो गया 80 रुपया। अब अगला सब प्रश्न देखो। 500 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का भिन्न के रूप में दे दिया गया है, साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो मूलधन भाई 500, दर कितना है 4% और समय कितना 2.5 वर्ष। 2.5 वर्ष को भिन्न को बदल दोगे तो 2 दूनी 4 1 5, 5 बट्टे 2। तो साधारण ब्याज का सूत्र लगाओ, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। मूलधन कितना है 500 और दर कितनी है 4% और समय कितना है 5 बट्टे 2। कितना है 5 बट्टे 2 और 100 पहले ही से है ये भाग। तो 100, एक बिंदी दो बिंदी, एक बिंदी दो बिंदी, बिंदी से बिंदी काट दो, कट गए। अब 2 दूनी 4, ऊपर क्या क्या बचा 5 दूनी 10, 10 पंजे 50 रुपया। कितना आया 10 पंजे 50 रुपया। अब इसी तरह का कभी कभी प्रश्न दे देते हैं महीने में। किस में दे देते हैं, इतने महीने का ब्याज निकालो। तब क्या करेंगे, तो 1200 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 10 महीने का साधारण ब्याज बताओ। तो मूलधन कितना है हमारा 1200, दर कितनी है हमारी 5% और समय कितना है 10 माह। कितना है 10 माह। तो 10 माह, एक साल में कितने माह होते हैं 12। तो 10 बट्टे 12 वर्ष बन गया। कितना बन गया 10 बट्टे 12 वर्ष। अब सूत्र लगा दो, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। तो 1200 मूलधन है गुणा दर कितनी है 5 है और समय कितना है 10 बट्टे 12। कितना है 10 बट्टे 12। 100 का भाग 1 0 2 0, 1 0 2 0, ये काट दो, कट गए। अब 12 एकन 12, बचा कितना हमारे पास में 5 1 और 10, इनका गुणा करो, 10 पंजे 50 रुपया। इसका भी कितना आएगा 50 रुपये। ठीक है, इसी तरह के बच्चे सवाल प्रश्न और बनाएं और स्वयं करें पूर्ण पारंगत होने के लिए।